अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सलमान है और आज हम वेब का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टेक्ट अस पेज का लेआउट सेट किया था। आज मैं इसी फाइल पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। मैंने इस फाइल पे डबल क्लिक करके इसका प्रीव्यू कर लिया। इसका प्रीव्यू आप लोगों के सामने है। अभी कॉन्टेक्ट अस पेज ओपन हुआ है। तो इसमें जितना भी हमने काम किया था ना लास्ट लेक्चर्स में, तो वो सारा का सारा काम आप लोगों के सामने शो हो रहा है। सबसे पहले जो काम था वो ये था, हमने ओनर का जो नेम है उसको डिस्प्ले करवाया था, ठीक है, मोहम्मद सलमान। फिर उसके बाद ओनर का जो ईमेल एड्रेस था वो हमने डिस्प्ले करवाया। उसके बाद सेल नंबर, एड्रेस। यहाँ पे मैंने ये बोला था ऐसी इंफॉर्मेशन जहां से आपको कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, वो फैक्स भी हो सकती है, वो किसी चीज का कोई लिंक भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं वापस आता हूँ इस होम पेज पे। मैंने होम पेज पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने इस होम पेज पे क्लिक किया तो मेरे पास ऊपर एड्रेस बार में लिखा गया कि index.html। इसका मतलब है कि अभी जो फाइल लोड हुई है उसका नाम है index.html, मतलब home.html। तो जैसे ही मैं गैलरी पेज पे क्लिक किया मैंने, तो मेरे पास एक तो वो एड्रेस बार में लिखा गया gallery.html, मतलब गैलरी वाली फाइल लोड हो चुकी है। और नीचे वो पेज गैलरी वाला, उसमें जितना भी डाटा हमने ऐड किया था, हमने पिक 1 से पिक 9 तक, उसमें पिक्चर्स की जो प्रॉपर उसकी विड्थ, हाइट, उसकी पोजीशन, पिक कौन सी पिक कहाँ पे लगनी चाहिए, तो सारी की सारी बातें हमने की थी जब हमने गैलरी पेज का लेआउट सेट किया था, ठीक है। फिर आ गया अबाउट अस पेज पे। इस पे क्लिक किया तो पहले तो ये काम हुआ, एड्रेस बार में लिखा आ गया अबाउट अस डॉट html, मतलब अभी जो इधर फाइल लोड हुई अबाउट अस वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो फाइल लोड हुई है वो है about us डॉट html। और उसमें हमने जितना भी डाटा कॉल किया था, जितना भी डाटा हमने ऐड करवाया था, वो सारा का सारा यहाँ पे शो रहा है। सबसे पहले ओनर की पिक्चर, ओनर की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, उसके बाद उसके साथ जितने भी टीम मेंबर्स थे उनके बारी बारी सभी की इमेजेस मेरे पास थी। जो टीम मेंबर्स थे वो तो 4, और उनका फिर चारों का बारी बारी उनका नाम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिर कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस पेज पे मैंने क्लिक किया, ये काम हमने लास्ट लेक्चर में किया था। कॉन्टेक्ट अस पेज पे क्लिक किया, सबसे पहले ऊपर हमने कॉल करवाया कि ये पेज है कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। उसके बाद हमने टेबल टैग का यूज करके इसमें हमने 4 रोज क्रिएट की थी और 2 कॉलम्स क्रिएट किए थे। 4 रोज इस तरह 1 2 3 और 4, और 2 कॉलम्स इस तरह 1 और ये वाला 2, ठीक है। उसमें हमने नेम, ईमेल एड्रेस, सेल नंबर और एड्रेस या लोकेशन, यहाँ पे हमने वो इंफॉर्मेशन डाली थी जहां से हमें कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और जो चौथे नंबर पे, सॉरी ये 5वें नंबर पे, ये जो साइन अप पेज है, आज हमने इसी फाइल पे काम करना है। आज हमने इसी साइन अप पेज का जो लेआउट है वो हमने रेडी करना है। मैंने साइन अप पेज पे क्लिक किया तो मेरे पास एड्रेस बार में साइन अप डॉट html लिखा नजर आ गया। इसका मतलब है जैसे ही मैंने साइन अप वाले बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास साइन अप वाला पेज जो है वो लोड हो चुका है। इस पेज पे अभी तक हमने कोई काम नहीं किया, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ अपने इस साइन अप डॉट html वाली फाइल पे। मैंने इस पे राइट क्लिक किया, उसके बाद ओपन विद, फिर मैं किया नोटपैड में कोडिंग करने के लिए एडिटर को किया मैंने मैक्सिमाइज। एडिटर को मैक्सिमाइज करने के बाद हम देख लेते हैं कि आज हमने काम कहाँ पे करना है। तो आज का जो हमने काम करना है वो हमने काम करना है अपने इस वाले एरिया में, ये जहाँ पे कंटेंट लिखा है ना, इस एरिया में हमने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसको बोलते हैं जिसको यूजर फॉर्म को फिल करें, फिल करने के बाद वो हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हो जाए। रजिस्टर्ड होने का एक तो फायदा ये होता है कि उसको बार बार फिर रजिस्टर नहीं करना पड़ता। अपना नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, अपना कंट्री नेम, अपना कमेंट्स या कोई भी फाइल अपलोड नहीं करनी पड़ती। ये काम सिर्फ और सिर्फ एक दफा करना पड़ता है, उसके बाद सिंपली आईडी लगाएं और साइन इन कर लें। आज हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है इस वाली जगह पे। मैं आता हूँ कोडिंग पे, देखता हूँ कि कंटेंट कहाँ पे लिखा हुआ है कोडिंग में। कीबोर्ड से कंट्रोल F का यूज करके मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ कंटेंट। जब भी आप लोगों को कोई चीज ना मिले तो आप लोग सिंपली कंट्रोल F कमांड का यूज करके उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैंने फाइंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास मैसेज डिस्प्ले हुआ कैन नॉट फाइंड। इसको हमने फाइंड इस तरीके से करना है,
अप किया तो नहीं फाइंड हुआ, अगर हम इसको डाउन करेंगे तो हम इजीली इसको फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जो कंटेंट लिखा था ये पेज की नीचे वाली साइड पे था, कंटेंट यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, इसको बैक स्पेस से मैंने रिमूव किया, मजीद मैंने एंटर किया। तो एंटर करने के बाद सबसे पहला जो काम है वो यहाँ पे मैंने हेडिंग टैग का यूज करना है। हेडिंग टैग का मैंने इसलिए आज यूज करना है ताकि मैं मोटा सा डिस्प्ले करवा सकूं कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो उसके लिए मैंने लिखा H1 टैग स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने H1 टैग कर दिया क्लोज रूल्स के मुताबिक। फिर मैंने इसकी इनर साइड्स पे आया, मैंने लिखना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी लिख सकते हैं, साइन अप फॉर्म भी लिख सकते हैं या साइन अप पेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया। ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास इस वाले बॉक्स में, इस टेबल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्म भी बनाना है तो इसलिए मैं ये करूंगा, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मैं यहाँ पे मतलब इसी टेबल की टॉप साइड पे मैं कॉल करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक कोडिंग यूज की जाती है वर्टिकल अलाइन, उसका आपने यूज करना है उस एरिया में। मतलब हम अभी काम कर रहे हैं ना इस टीडी वाले में, ये इस टीडी, ये वाला टीडी टैग स्टार्ट और ये वाला टीडी टैग क्लोज, इसी की इनर साइड्स पे हमने ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। तो इसीलिए जिस टैग में रहते हुए काम कर रहे हैं उसी टैग में जाना है और उसमें आपने लिखना है वी अलाइन, मतलब वर्टिकल अलाइन। ये है प्रॉपर्टी टेबल टैग की। ठीक है, अब इसकी 3 वैल्यूज हैं, टॉप, मिडल और बॉटम। मुझे टॉप पे चाहिए तो मैंने टॉप कर लिया। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया। ब्राउजर पे आके जैसे मैंने F5 से इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो बिल्कुल टॉप पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसकी जो दूसरी इसकी वैल्यू है वो यूज करके देखते हैं क्या वो भी काम करती है। वो है मिडल, मैंने मिडल लिखा, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको भी सेव करवाया। ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, वापिस आया कोडिंग पे। मिडल के बाद होता है बॉटम, कहीं पे हमें बॉटम पे भी कोई चीज कॉल करनी पड़ सकती है, इसलिए मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको सेव करवाया। ब्राउजर पे आके रिफ्रेश किया आप लोगों की तसल्ली के लिए कि ये कोडिंग काम करती भी है या नहीं। मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बॉटम पे कॉल करवा लिया। मुझे टॉप पे चाहिए तो मैं इसको टॉप पे ही ले आता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, बैक स्पेस से रिमूव किया, यहाँ पे टॉप करके टॉप लिखा, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके सेव करवाया। ब्राउजर पे आके फिर से रिफ्रेश किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरे पास टॉप पे डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, पहला काम हमने कर लिया। दूसरा काम है अब यहाँ पे हमने इस एरिया में एक टेबल बनाना है, उस टेबल में हमने सारा का सारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं आया कोडिंग पे, ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, नीचे आया, मैंने स्टार्ट किया टेबल टैग स्टार्ट और फिर मैंने टेबल टैग कर दिया क्लोज। इस टेबल टैग की इनर साइड्स पे आया, इनर साइड्स पे टैग यूज किया जाता है जिसका नाम है टीआर टैग स्टार्ट और फिर टीआर टैग कर दिया क्लोज। टीआर स्टैंड्स फॉर टेबल रो। नीचे आया, इसकी इनर साइड्स पे यूज किया जाता है टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा। ये सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में डन करवा दी थी। काइंडली जिन लोगों का इस लेक्चर्स पे आज फर्स्ट है उनसे गुजारिश है पहले प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच करें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। टीडी टैग स्टार्ट किया तो मैंने फिर टीडी टैग को क्लोज भी लाजमी करवाना है। ठीक है, अब इस टीडी टैग की इनर साइड्स पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम, क्योंकि जब भी साइन अप पेज पे कोई पर्सन आता है तो उससे हमने पहले उससे ये पूछना है आपका फर्स्ट नेम क्या है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट नेम लिख लिया। टीडी की इनर साइड्स पे गया, इसको अलाइन भी कर लेते हैं। इसको अलाइन मैंने सेंटर कर लिया। ठीक है, टेबल टैग स्टार्ट किया तो मैंने बताया ना ये जो टेबल टैग है ये विदाउट एट्रीब्यूट काम नहीं करता। नेक्स्ट किया, इसको स्पेस दी। इसका पहला एट्रीब्यूट है बॉर्डर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास लगाया, इनर साइड्स पे है। बॉर्डर में लगा लेता हूँ इसको 1 पिक्सल्स का। आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका बॉर्डर सेट कर सकते हैं। 1 भी हो सकती है आपकी रिक्वायरमेंट, 5 भी, 10 भी, कुछ भी हो सकती है। तो मुझे 1 पिक्सल्स का चाहिए इसलिए मैंने 1 टाइप कर लिया। अब कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया। ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास फर्स्ट नेम लिखा भी डिस्प्ले हो चुका है
और उसको बॉर्डर भी लग चुका है 1 पिक्सल्स का। ठीक है, अब मैंने ये काम करना है, ये फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है ना। ठीक है, अब यूजर जो आगे फॉर्म फिल करेगा वो फर्स्ट नेम इसके आगे लिखेगा ना, जो भी उसका फर्स्ट नेम होगा, तो उसके लिए हमें सेकंड कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। तो सेकंड कॉलम क्रिएट करने के लिए मैंने बताया था कि जब भी आप लोगों को कॉलम्स चाहिए तो आप लोगों ने TD से लेकर TD तक कॉपी करके पेस्ट करते जाना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, कॉपी, इधर आया, एंटर करके यहाँ पे पेस्ट किया, कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज करके इसको सेव करवाया। आप लोगों को इसका प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। F5 के जरिए इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास फर्स्ट नेम इधर लिखा भी डिस्प्ले हो रहा है, पहले कॉलम में भी और दूसरे कॉलम में भी। पहले कॉलम में तो हमें समझ आ रही कि फर्स्ट नेम लिखाना चाहिए, और दूसरे कॉलम में होना ये चाहिए कि यूजर फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे अपना नाम खुद टाइप कर सके। तो वो जो इनपुट जो उसने यहाँ पे डालनी है तो उसके लिए क्या कोडिंग यूज की जाती है, उसके लिए कोडिंग यूज की जाती है। इसको रिमूव किया। ठीक है, इसमें हमें अलाइनमेंट भी नहीं चाहिए, अलाइनमेंट लगाएंगे भी तो इसमें काम नहीं करेगी। ठीक है, इसकी इनर साइड्स पे है, इसकी इनर साइड्स पे टैग यूज किया जाता है जिसका नाम है इनपुट टैग। इनपुट टैग किसी भी टाइप की इनपुट जनरेट करवाने के लिए यूज की जाती है। कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज करके इसको मैंने सेव करवाया। ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया F5 से, तो मेरे पास इस फर्स्ट नेम के आगे ये जो सेकंड जो टेबल है, इसमें जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे अब कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा फर्स्ट नेम है मोहम्मद, तो मैंने लिख लिया मोहम्मद। ठीक है, अभी भी कर्सर मेरे पास ब्लिंक हो रहा है, मतलब हम और भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेरा जो फर्स्ट नेम है वो है मोहम्मद, तो वो टाइप हो चुका है। अब मैंने ये काम करना है, वापिस आता हूँ कोडिंग पे। इनपुट तो बता दी, सिर्फ इनपुट बतानी काफी नहीं है, उस इनपुट की टाइप भी बतानी है। जो इनपुट हम कॉल करवाना चाहते हैं उस इनपुट की टाइप क्या होनी चाहिए। तो मैं जो इनपुट कॉल करवाना चाहता हूँ तो उसकी टाइप हो टेक्स्ट। यहाँ पे यूजर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही टाइप कर सके। कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज करके इसको सेव करवाया। ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे अभी तक आपको कोई चेंज नहीं नजर आएगा, क्योंकि जब आपको इसमें चेंज तब नजर आएगा, इसमें आपको डिफरेंस तब नजर आएगा कि इनपुट टाइप का आखिर फायदा क्या, जब आप पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वाला काम करेंगे। वापिस आया कोडिंग पे, इनपुट की टाइप बताई हमने इसकी टेक्स्ट। अब हम इसका साइज भी बता देते हैं। साइज मतलब, साइज से मुराद ये है कि ये जो फर्स्ट नेम के आगे ये जो सेकंड कॉलम है ना, जहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है, इसमें जब यूजर अपना नेम टाइप करे तो इसके आगे कितनी स्पेस होनी चाहिए, मतलब वो कितने एरिया में रहते हुए अपना नेम टाइप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने उसका साइज बताना है। मैं बता देता हूँ 30 पिक्सल्स के एरिया में रहते हुए यूजर अपना नेम टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज करके मैंने इसको भी सेव करवाया। ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये जो सेकंड कॉलम है इसका साइज इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, मैंने अपना नेम टाइप किया। ठीक है, वापिस आया कोडिंग पे, इनपुट की हमने टाइप भी बता दी, इसका साइज भी बता दिया। तीसरे नंबर पे जो इसका इनपुट का एट्रीब्यूट यूज किया जाता है वो ये है कि हम इसमें प्लेस होल्डर भी ऐड कर सकते हैं। प्लेस होल्डर का मतलब ये है कि अक्सर वेबसाइट्स पे इस तरह होता है कि जब हम उस पर फॉर्म फिल करने जाएं तो ये वाला जो है ना, ये जो सेकंड कॉलम बना होता है ये वाला, इसमें एक तो ऐसे कर्सर ब्लिंक हो रहा होता है जब यूजर फॉर्म फिल करने जाए। दूसरा काम ये होता है कि इस एरिया में, मतलब सेकंड कॉलम में एक डिम सा टेक्स्ट लिखा डिस्प्ले हो रहा है। मतलब अगर फर्स्ट नेम हम लिखने जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखा होगा राइट फर्स्ट नेम हियर, या फिर फर्स्ट नेम हियर, या फिर सिर्फ लिखा होगा फर्स्ट नेम। वो थोड़ा सा आइडिया यूजर को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आइडिया देने के लिए होता है कि हमने यहाँ पे क्या चीज टाइप करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने टैग यूज किया फर्स्ट नेम। ठीक है, कोडिंग यूज की फर्स्ट नेम, सॉरी हमने कोडिंग यूज किया प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में हमने ये बताना है इन्वर्टेड कॉमर्स में कि हम यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो फर्स्ट नेम के लिहाज से मैं टाइप करवाऊंगा यहाँ पे फर्स्ट नेम हेयर। कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज करके मैंने इसको भी सेव करवाया। ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास सेकंड कॉलम में
यहाँ पे फर्स्ट नेम हियर डिस्प्ले हो चुका है। इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे हमने क्या टाइप करना है, ठीक है, क्या काम करना है। वापिस आया कोडिंग पे, ठीक है, पहली फील्ड तो मेरे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे चाहिए इसके नीचे दूसरी पेज, फर्स्ट नेम लिख लिया है तो मुझे नीचे चाहिए सेकंड नेम। तो सेकंड नेम कॉल करने के लिए फिर हमें रोज कॉपी करके पेस्ट करनी पड़ेगी। तो जब भी रोज हमें चाहिए तो मैंने बताया था कि हमने TR से लेके TR तक कॉपी करके राइट क्लिक किया, कॉपी करके नीचे पेस्ट करते जाना है, तो हमारे पास रोज क्रिएट होती जाएंगी। अब इसको एडिट कर लेते हैं। ऊपर फर्स्ट नेम है तो डेफिनेटली नीचे लास्ट नेम आना चाहिए। लास्ट नेम किया, इसकी इनपुट टाइप टेक्स्ट ही चाहिए, साइज भी 30 मुझे चाहिए, और प्लेस होल्डर वाली जगह पे मैंने चेंजिंग करनी थी। ऊपर फर्स्ट नेम है तो नीचे आना चाहिए डेफिनेटली लास्ट नेम। कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज करके इसको भी सेव करवाया, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश किया तो मेरे पास ऊपर फर्स्ट नेम है ना, तो नीचे लास्ट नेम आ चुके हैं। ऊपर मैं पहले लिखता हूँ फर्स्ट नेम मेरा है मोहम्मद, तो मैंने मोहम्मद टाइप कर लिया। लास्ट नेम है सलमान, तो मैंने सलमान टाइप कर लिया। फर्स्ट नेम भी हो गया, लास्ट नेम भी हो गया। तीसरे नंबर पे मुझे चाहिए यूजर का ईमेल एड्रेस, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, राइट क्लिक किया, कॉपी, एंटर, और यहाँ पे पेस्ट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और अब आ गया ईमेल एड्रेस या ईमेल लिख सकते हैं आप लोग। अब इसकी जो इनपुट टाइप है ना वो आपने बतानी है ईमेल। अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो जब यूजर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करने जाएगा ना तो वो कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकता, जो स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं ना, @, वो यूज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसकी इनपुट टाइप जो है वो ईमेल ही रखनी है, साइज भी 30 ठीक है। प्लेस होल्डर वाली जगह पे हमने पहले की तरह चेंजिंग करनी है। ईमेल एड्रेस हियर भी लिख सकते हैं या ईमेल हियर, कुछ भी लिख सकते हैं, ADDRESS, ठीक है। कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज करके मैंने इसको भी सेव करवाया। तो ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, ठीक है। ईमेल एड्रेस हियर भी डिस्प्ले हो रहा है प्लेस होल्डर की वजह से। अब जो चौथे नंबर में मुझे चीज चाहिए वो है इसका पासवर्ड। इसको पहले मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, कॉपी, एंटर किया, यहाँ पे पेस्ट Ctrl+V से। यहाँ अब मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, मुझे चाहिए पासवर्ड, तो मैंने पासवर्ड लिख लिया। अब इसकी इनपुट टाइप भी हमने रखनी है पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड जो होता है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल होता है, डिफरेंट नंबर्स पे मुश्तमिल होता है। उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज किए जाते हैं, कैपिटल लेटर्स भी, स्मॉल लेटर्स भी, ठीक है, सिंबल्स भी यूज किए जाते हैं। तो उसकी इसलिए उसकी जो इनपुट टाइप है वो हमने पासवर्ड रखनी है। साइज हम उसका 30 रख लिया, ठीक है। प्लेस होल्डर इसका हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, क्योंकि पासवर्ड है तो पासवर्ड के लिए हमने हिंट देने के लिए हमने पासवर्ड रख लिया, पासवर्ड हियर या राइट पासवर्ड हियर। कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज करके इसको भी सेव करवा लिया, ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे पासवर्ड है ना, तो यूजर आगे अपना पासवर्ड भी टाइप कर सकता है। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ SALMAN, मैंने लिखा सलमान @34567 मैंने ये कुछ यहाँ पे टाइप किया, तो यहाँ पे तो पासवर्ड डिस्प्ले क्यों नहीं है, सिर्फ डॉट क्यों डिस्प्ले हो रहे हैं। तो भाई जब आप किसी भी प्रोफेशनल वेबसाइट पे अपना पासवर्ड डालते हैं तो क्या वहां पे आपको अपना पासवर्ड डिस्प्ले हुआ नजर आता है? वहां पे भी तो डॉट नजर आते हैं ना सिक्योरिटी के लिए, तो इसलिए यहाँ पर भी डॉट ही नजर आएंगे आप लोगों को, ठीक है। मैं वापिस आया कोडिंग पे वापिस आने के बाद अब मैं ये काम करता हूँ, मैं इसी TR को लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक, उसके बाद कॉपी, नीचे इसी तरह इसको पेस्ट किया। पासवर्ड के बाद हमें चाहिए कन्फर्म पासवर्ड, तो इसलिए मैंने इसको एडिट कर लिया, पासवर्ड हो गया कन्फर्म पासवर्ड। अब इसकी जो इनपुट टाइप है ना, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, ऊपर इनपुट टाइप है पासवर्ड, तो कन्फर्म पासवर्ड में आके आपने इसकी इनपुट टाइप कन्फर्म पासवर्ड नहीं कर देनी, ठीक है। इसकी इनपुट टाइप भी अपने पासवर्ड ही रहने देनी है, साइज भी ठीक है। चेंजिंग फिर यहाँ पे करनी है, ऊपर पासवर्ड एड था तो नीचे कर देना है कन्फर्म पासवर्ड हेयर। कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया, ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास लिखा हुआ नजर आ रहा है कन्फर्म पासवर्ड हेयर, ठीक है। वापिस आया कोडिंग पे, पासवर्ड हो गया, कन्फर्म पासवर्ड हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है जेंडर, यूजर का जेंडर।
इसको फिर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, टीआर से टीआर तक सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, कॉपी, एंटर करके पेस्ट। अब मैंने यहाँ पे यूजर का जो जेंडर है उसका भी डिसाइड करना है कि उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। इसको एडिट कर लेता हूँ, सिलेक्ट किया, बैकस्पेस से रिमूव, यहाँ पे मैंने लिखा जेंडर, ठीक है। इसको अलाइन सेंटर, ये भी ठीक है। इसकी जो इसको मैं पहले कर लेता हूँ एंटर, यहाँ से एंटर, यहाँ से भी एंटर आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि मैंने मेल और फीमेल्स दोनों जेंडर्स यहाँ पे कॉल करने हैं, तो इसलिए मैंने इसको एंटर कर लिया। अब इसकी जो इनपुट टाइप है ना, ये समझने वाली है। इसकी इनपुट टाइप जो है वो है रेडियो। रेडियो इसलिए यूज की जाती है इनपुट टाइप, क्योंकि जहां पे भी हमें अपनी वेबसाइट पे कोई सिंगल सिलेक्शन करवानी हो ना, मतलब मेरे पास 10 चीजें हैं, मतलब 10 ऑप्शंस हैं, उन 10 में से मैंने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए जो बैकएंड पे जो कोडिंग यूज की जाती है ना, तो वो की जाती है रेडियो। मतलब उसकी टाइप कौन सी है, वो रेडियो यूज की जाती है, रेडियो फॉर सिंगल सिलेक्शन। तो इसलिए मैंने इसकी इनपुट टाइप रेडियो बता दी। फिर साइज नहीं होता, ना इसका प्लेस होल्डर होता है, इसको मैंने रिमूव किया। इनपुट टाइप होगी रेडियो, इसमें होता है इसका नेम, तो नेम आप लोगों ने इसका रखना है जेंडर, ठीक है। नेम हो गया जेंडर। अगर मैं इसका आपको प्रीव्यू करके दिखाऊं, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया, ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो पहले तो मेरे पास जेंडर लिखा हुआ डिस्प्ले हो रहा है। क्यों जेंडर डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मतलब पहला जो टीडी है, जो पहला कॉलम है, उसने मैंने जेंडर को कॉल करवा लिया, उसको अलाइन सेंटर भी किया हुआ है, ठीक है। बात ये समझने वाली है, ये जो इनपुट टाइप रेडियो कॉल किया उसका नेम हमने जेंडर कॉल किया है। इसलिए कॉल किया है कि इनपुट टाइप जो रेडियो है ना, रेडियो काम ये कर रही है कि मेरे पास एक सर्कल यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सर्कल जब भी कहीं पे डिस्प्ले होगा वो होता है फॉर सिंगल सिलेक्शन। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक किया, मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास सर्कल हो चुका है ब्लू कलर का, ठीक है। वापिस आया कोडिंग पे, इनपुट टाइप होगी रेडियो, नेम जेंडर हो गया। इसके बाद इसकी वैल्यू भी होती है कि भाई ये मेल है या फीमेल है, मैंने बता दिया इसकी वैल्यू है मेल। फिर इसकी बाहर वाली साइड पे भी आना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया मेल। अब ये पहले मैं इसको सेव करवा के आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके सेव करवाया, ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास इस रेडियो बटन के साथ मेल लिखा हुआ भी डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही मैंने इस गोल सर्कल मतलब रेडियो वाले बटन पे क्लिक किया तो ये जो रेडियो बटन है ये ब्लू कलर का हो चुका है, मतलब मेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। वापिस है, अगर मैं इसी कोडिंग को कॉपी करूं, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, कॉपी, एंटर किया, यहाँ पे पेस्ट। अब इसको भी एडिट कर लेते हैं, इसकी भी टाइप मुझे रेडियो चाहिए क्योंकि मैंने सिंगल सिलेक्शन करनी है, नेम जेंडर ओके है। वैल्यू अब इसकी मैं कर लेता हूँ फीमेल, ऊपर मेल है तो नीचे डेफिनेटली फीमेल हो, इसकी मैंने कर ली फीमेल। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको सेव करवाया, अब आपको समझ आएगी। वापिस आया, ब्राउजर भी इसको रिफ्रेश किया। अब जेंडर इधर लिखा आ रहा है ना पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में आ रहा है मेल और फीमेल, उसके साथ एक गोल सर्कल बन चुका है जिसको रेडियो बटन बोलते हैं। अब इन दोनों में से मैं किसी एक को चूज कर सकता हूँ, क्योंकि जेंडर तो एक ही होगा, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर मैं फीमेल को चूज करूँ तो मैं मेल को चूज नहीं कर सकता, मैंने फिर मेल पे क्लिक किया तो मेल को चूज नहीं कर सकता। अगर मेल को चूज करूँ तो फिर फीमेल को चूज नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब आप लोगों ने ये समझना है, जो कोडिंग में मैंने 2 दफा मेल लिखा है ना, यहाँ पे भी मेल और यहाँ पे भी मेल, यहाँ फीमेल और यहाँ 2 बार फिर फीमेल। ये जो बाहर मेल लिखा है, 1 मिनट, अगर मैं इसका जो एम है अगर मैं स्मॉल करूं तो देखता हूँ क्या चेंज आता है। मैंने इसका एम स्मॉल किया, F5 के जरिए रिफ्रेश किया तो ये जो है ना मेल है। वापिस आए कोडिंग पे, मतलब यहाँ पे जो हम चीज लिखेंगे वो हमारे पास पेज पे डिस्प्ले होगी बटन के साथ, रेडियो बटन के साथ। और यहाँ पे हम जो नेम लिखेंगे, जो वैल्यू एंटर करेंगे वो जाएगी डेटाबेस में। जब यूजर मेल सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी वो डेटाबेस में जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको कैपिटल ही कर लेता हूँ, कैपिटल ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका, मैंने इसको इसलिए मैंने इसको कैपिटल कर लिया, ठीक है। इसको हम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास हो गया जेंडर। अब जेंडर के बाद हमारे पास आ जाता है हॉबीज, ठीक है।
वापस आया कोडिंग पे, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, टीयर से लेके इस टीयर तक मैंने राइट क्लिक किया, उसके बाद कॉपी एंटर करके यहाँ मैंने पेस्ट किया। जेंडर के बाद आ गया हॉबीज, जेंडर की जगह मैं लिख लेता हूँ यूजर की हॉबीज, यूजर की कोई भी हॉबीज हो सकती है। इसकी अलाइनमेंट भी ठीक है, सेंटर। इसकी इनपुट टाइप जो है यहाँ पे फिर समझने वाली बात है, मैंने बताया ना जेंडर तो कोई एक हो सकता है, या मेल हो सकता है तो फीमेल हो सकता है, उसके लिए कोडिंग आ गई जी। इसकी टाइप हमने बतानी है रेडियो, रेडियो बटन, रेडियो बटन होता मैंने बोला सिंगल सिलेक्शन के लिए, या मेल होगा या फीमेल होगा। अब हॉबीज एक लाजमी नहीं है कि एक बंदा या बंदी की हॉबीज सिर्फ एक ही हो, वो मल्टीपल्स भी हो सकती हैं, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। जब भी कहीं पे हमें एक से ज्यादा चीजें सिलेक्ट करवानी पड़े तो उसके लिए जो इनपुट टाइप है वो हमें यूज करनी पड़ेगी चेक बॉक्स। इनपुट टाइप मैंने बताया चेक बॉक्स, ठीक है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स बताइए। अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं कि इनपुट टाइप अगर मैंने चेक बॉक्स लिखी है तो इस चेक बॉक्स से हमें क्या आउटपुट जनरेट होती है। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया। ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो पहले कॉलम में तो हॉबीज लिखा नजर आ रहा है, क्योंकि हमने पहला जो टीडी है मतलब पहला जो कॉलम है उसमें हमने हॉबीज लिखा है और उसकी अलाइनमेंट सेंटर बिल्कुल ठीक है, समझ आ रही है। दूसरा जो टीडी है ये टीडी टैग स्टार्ट और टीडी टैग क्लोज, इसकी इनर साइड पे इनपुट टैग यूज किया ना, उसकी टाइप बताइए चेक बॉक्स, ये समझने वाली बात है। चेक बॉक्स टाइप बताइए, तो मेरे पास दूसरे कॉलम में एक बॉक्स क्रिएट हो चुका है, एक स्क्वायर क्रिएट हो चुका है, ठीक है, जो कि अंदर से बिल्कुल खाली है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो इस पे टिक का निशान आ गया, ठीक है। अब इससे हम अपनी जितनी भी हॉबीज होंगी वो हम सिलेक्ट करवा सकते हैं। वापिस आया कोडिंग पे, समझ आएगी कि चेक बॉक्स से ये हमारे पास चेक बन चुका है। वापिस आया कोडिंग पे, इनपुट टाइप होगी चेक बॉक्स, ठीक है, इसकी इनपुट टाइप होगी चेक बॉक्स। इसमें होता है फिर नेम, नेम मुराद हमने बताना है हॉबीज, कौन सी हॉबीज, ठीक है, हॉबी का हमने यहाँ पे नेम बताना है, तो हॉबी का नेम मैं बता देता हूँ H1। इनपुट टाइप होगी इसकी चेक बॉक्स, इसका जो नेम है वो मेरे पास हो गया H1 मतलब हॉबी 1। और तीसरे नंबर पे हमने ये लिखना है इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, मतलब हॉबी कौन सी है, ठीक है। हॉबी हमारे पास हो सकती है मेरी, अगर मैं अपनी हॉबी बयान करूं तो मेरी हॉबी है टाइपिंग, तो मैंने इसलिए टाइपिंग लिख लिया। इसकी बाहर वाली साइड पे है, मैंने बाहर भी लिख लिया टाइपिंग। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया। वापस आया ब्राउजर पे, इसको मैंने रिफ्रेश किया। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो इस चेक बॉक्स के साथ, मतलब ये बॉक्स बना हुआ ना, इसके साथ लिखा आ गया ना टाइपिंग। जैसे ही मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूं तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। वापिस आता हूं कोडिंग पे, समझ आ रही है हमें। अब मैंने इस पूरे को मैं सिलेक्ट किया, मैंने राइट क्लिक, कॉपी, यहाँ से एंटर और पेस्ट। इनपुट टाइप पहले की चेक बॉक्स। अब यहाँ पे मैंने नेम इसका बताना है, हॉबी 2 भी लिख सकती हैं, H2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, नंबरिंग भी लिख सकते हैं। मैंने H2 लिखा, यहाँ से ये सिर्फ हमने नेम हमने इसलिए बताना है ताकि हमें डेटाबेस रिकॉर्ड में हमें समझ आ सके कि यूजर ने जो हॉबी सिलेक्ट की है, जो हॉबी उसने चूज की है वो कौन सी है, हॉबी नंबर क्या है, H1 है, पहली हॉबी चूज की है, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी हॉबी चूज की है, तो इसलिए हमने उसका नेम लाजमी बताना है, ठीक है। और ये जो वैल्यू में लिखा हुआ है ना टाइपिंग, मतलब जो उसकी वैल्यू होगी, अभी वो ये भी समझ लेते हैं। पहली होगी टाइपिंग, ठीक है, दूसरी मैं लिख लेता हूं ड्राइंग, मैंने लिख ली ड्राइंग, और इधर आगे भी मैंने लिख लिया ड्राइंग। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको सेव करवाया। ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास पहला टाइपिंग है, दूसरा ड्राइंग है, इस दोनों को मैं चूज कर सकता हूँ, और यही मकसद होता है चेक बॉक्स का। वापिस आया कोडिंग पे, इस डी को मैं कर लेता हूँ कैपिटल में अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ से ये समझना, एक तो इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम नेम लिखेंगे ना हॉबी का नेम, तो उसमें हमें लाजमी या तो 1 to नंबरिंग से बता देना ये हॉबी नंबर क्या है, या H1 H2 या फिर हॉबी 1 हॉबी 2, इस पूरे टेक्स्ट को लिखें, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये जो वैल्यू में ये जो चीज लिखी जाएगी ना, इसने भी जाना है डेटाबेस में कि यूजर ने जो हॉबी सिलेक्ट की है
उसकी वैल्यू क्या है, हॉबी नेम क्या है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये जो इस टैग से बाहर जो लिखा होगा ये डिस्प्ले होगा हमारे पास इस पेज पे। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो पहले वाला सेव नहीं हुआ, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके सेव करवाया, ब्राउजर पे आके जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया मेरे पास जो ड्राइंग थी ना पहले उसका डी स्मॉल में था, अब कैपिटल में शो हो चुका है। वापस आया कोडिंग पे, इसको मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट। टाइपिंग होगी, ड्राइंग होगी, सिंगिंग भी कर लेते हैं, सिंगिंग भी होगी। यहाँ पे भी आया तो इसमें भी सिंगिंग लिखना लाजमी है, सिंगिंग। इसमें लिख लेते हैं डांसिंग, चौथी डांसिंग, इधर भी डांसिंग, डांसिंग, ठीक है। ऊपर फिर इसका नेम भी हमने बताना है, एज 3, एज 4। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया, ब्राउजर पे आके जैसे इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास 4 हॉबीज क्रिएट हो चुकी हैं, टाइपिंग, ड्राइंग, सिंगिंग और डांसिंग, ठीक है। नेम हो गया मेरे पास, ईमेल एड्रेस, नेम हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, जेंडर, हॉबीज। अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो अगला जो एक और पार्ट है वो है सिलेक्ट कंट्री, आप किस कंट्री से हैं। तो उसके लिए भी मैंने ये काम कर लेता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इस टीआर से लेके इस टीआर तक मैंने सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक, उसके बाद कॉपी, नीचे लाके मैंने इसी को पेस्ट कर लिया। अब इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिलेक्ट कंट्री, सिलेक्ट कंट्री लिखा, इसकी अलाइनमेंट भी ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ें यूज़ नहीं होनी, इसमें मैंने खुद से आपको समझाता हूँ, इसमें कॉपी पेस्ट हमारे पास काम नहीं आएगा। इसमें ये जो दूसरे वाला टीडी है ना, पहले तो इसका प्रीव्यू कर लेते हैं कि इससे हमें क्या अपडेट मिलती है, क्या रिजल्ट मिलता है। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया, ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास पहले वाले कॉलम में सिलेक्ट कंट्री लिखा आ रहा है, उसकी अलाइनमेंट सेंटर हो चुकी है, ठीक है, समझ आ रही है हमें। वापिस आया कोडिंग पे, ये जो दूसरा है ना टीडी टैग स्टार्ट, टीडी टैग क्लोज, मतलब दूसरा कॉलम, उसमें हमने लिखना है सिलेक्ट टैग स्टार्ट और फिर सिलेक्ट टैग कर दिया क्लोज। फिर सिलेक्ट टैग की इनर साइड्स पे आना है, यहाँ पे हमने लिखना है ऑप्शन टैग स्टार्ट और फिर ऑप्शन टैग को क्लोज भी करना है। फिर हमने आना है सिलेक्ट टैग की इनर साइड्स पे, इनर साइड्स पे आके हमने ये बताना है कि जो हम सिलेक्ट करवाना चाहते हैं उसका नेम क्या है, उसका जो एट्रीब्यूट है पहला सिलेक्ट टैग का वो है नेम, मैंने लिख लिया नेम। फिर उसकी वैल्यू हमने बतानी है, इसकी वैल्यू क्या है, तो मैं सिलेक्ट करवाना चाहता हूँ कंट्री, तो मैंने कंट्री लिख लिया। फिर आपने आना है इस ऑप्शन टैग की इनर साइड्स पे, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। ऑप्शन टैग की मैं इनर साइड्स पे आया, अब मैंने ये बताना है कि जो मैं कंट्री ऑप्शंस में लाना चाहता हूँ, पहले ये काम करते हैं ना, इसको मैं स्पेस दे के बैक किया, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके पहले इसका प्रीव्यू कर लेते हैं, सेव करवाया, ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास सिलेक्ट कंट्री पहले कॉलम में लिखा नजर आ रहा है, दूसरे कॉलम में मेरे पास एक ये एरो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो नीचे एक और बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है जिसका कलर ब्लू है, इसका मतलब है हम यहाँ से किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के काबिल बन चुके हैं क्योंकि हमने ऑप्शन टैग का यूज किया है, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव करूं, मैंने इसको रिमूव किया ना बैक स्पेस से, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको सेव करा है। अगर अब हम इसका अब प्रीव्यू करें ना तो अब देखता हूँ अब क्या होता है। अब इसका प्रीव्यू कर लेते हैं। जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास नीचे छोटा सा व्हाइट कलर का बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है। कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस करके आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने इस एरो पे क्लिक किया तो मेरे पास ये थोड़ा सा ये व्हाइट कलर का ये बॉक्स नीचे डिस्प्ले हो रहा है ना, ठीक है। कीबोर्ड से कंट्रोल 0 किया, इसकी एक्चुअल पोजीशन पे ले आया, इसको वापस आया कोडिंग पे। अब मैं इसकी इनर साइड्स पे आया, मैं अब लिखता हूँ ऑप्शन टैग स्टार्ट और ऑप्शन टैग कर दिया क्लोज। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको सेव करवाया, ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश किया। अब देखते हैं इस ऑप्शन टैग वाली कोडिंग हमारे पास क्या रिजल्ट जनरेट करती है।
फिर मैंने इस पे क्लिक किया। अब ऑप्शन टैग वाली कोडिंग से हो रहा है, नीचे ऑप्शंस वाली लिस्ट ओपन हो रही है, इसलिए उसका कलर ब्लू आ रहा है क्योंकि अभी उसमें कोई वैल्यू हमने नहीं डाली। ठीक है, समझ आ रही है हमें। कोडिंग पे आया वापस, कोडिंग पे आने के बाद इस ऑप्शन टैग की इनर साइड्स पे आया। अब मैंने बताना है वैल्यू। किसकी वैल्यू बतानी है? कंट्री की, कि जो कंट्री हम लिस्ट में डालना चाहते हैं उस कंट्री की वैल्यू क्या है। मैं उसकी शॉर्ट अगर बताऊं तो वो है पाक, मतलब पाकिस्तान। फिर ऑप्शन टैग स्टार्ट है ना ये, और ऑप्शन टैग क्लोज है। इसकी इनर साइड्स पे हमने वो लिखना है जो हम उस लिस्ट में कॉल करवाना चाहते हैं, उस लिस्ट पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ये चीज तो चली जाएगी डेटाबेस में वैल्यू वाली, और जो इधर लिखेंगे पाकिस्तान लिखा तो ये डिस्प्ले हो जाएगा उसी लिस्ट में। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके उसको सेव करवाया, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश किया तो मेरे पास पाकिस्तान डिस्प्ले हो रहा है। वेरी गुड। इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो नीचे लिस्ट में भी अभी सिर्फ पाकिस्तान डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री का नेम लिखा है। ओके, हम और कंट्रीज का नेम भी लिख लेते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक, देन कॉपी, उसके बाद एंटर करके हमेशा की तरह पेस्ट, फिर से पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। पहले में लिख लिया पाकिस्तान, ठीक है, दूसरे में लिख लिया मैंने इंडिया, तीसरे में मैंने लिख लिया ऑस्ट्रेलिया, और चौथे में मैंने लिख लिया नेपाल, पांचवें में मैंने लिख लिया अमेरिका, और छठे में मैंने लिख लिया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान लिख लिया। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यूज है जो डेटाबेस में जानी है, जो डेटाबेस में रिकॉर्ड जाएगा तो उसका भी लिख लेते हैं। वैल्यू में इंडिया का शॉर्ट हो जाता है IN, ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक शॉर्ट हो जाएगा AU, लिख लेता हूँ। नेपाल का अगर लिखूं तो N आई थिंक बन जाएगा, अमेरिका का भी A लिख लिया। ठीक है, अफगानिस्तान का AF लिख लिया। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके आप मैंने इसको सेव करवाया। ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये हो रहा है। जैसे ही मैं इसको पे क्लिक करूंगा तो नीचे मेरे पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी कि आप कौन से कंट्री से हैं। मैंने अफगानिस्तान सेलेक्ट किया, अफगानिस्तान डिस्प्ले हो गया। ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इंडिया सेलेक्ट किया, इंडिया हो गया। तो मैं हूँ पाकिस्तान से तो मैं पाकिस्तान चूज कर लिया मैंने। इसमें हम जितनी मर्जी कंट्रीज को ऐड करवा सकते हैं, या आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको ऐड करवाना है। मेथड मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हमने सिलेक्ट कंट्री का भी बता दिया। इसके बाद हमने अगर अपनी वेबसाइट पे किसी चीज को कोई अपलोड, वेबसाइट पे नहीं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे भी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि आप किसी सर्टिफिकेट को ऐड करवाएं या किसी CV को अपलोड करें हमारे रजिस्ट्रेशन पेज पे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो उसके लिए हमने क्या काम करना है? उसके लिए हम ये काम करेंगे। मैं नीचे आया, मैंने लिखा टीआर टैग स्टार्ट और टीआर टैग कर दिया क्लोज। टीआर टैग स्टार्ट क्लोज की इनर साइड्स पे मैंने लिखा TD टैग स्टार्ट और फिर मैंने लिखा TD टैग कर दिया क्लोज। अब ये जो TD टैग है ना, अब इसकी इनर साइड्स पे मैं गया, मैंने इसकी विड्थ बता दी। ऊपर देखता हूँ मैंने ऊपर इसकी विड्थ कितनी बताई है। ऊपर आया तो ऊपर मैंने इसकी विड्थ तो कोई भी नहीं बताई, मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ TDs को मैंने अलाइन किया। ठीक है, नीचे आता हूँ, इसमें भी मैं इसको सिर्फ और सिर्फ अलाइन ही कर लेता हूँ। इसको मैंने अलाइन किया सेंटर। ठीक है, ये जो अपलोड लिखा नजर आए वो बिल्कुल सेंटर में हो। अपलोड, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको सेव करवा लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए इससे क्या आउटपुट मिल रही है हमें। F5 के जरिए इसको जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास एक कॉलम जनरेट हो चुका है, कॉलम डिस्प्ले हो रहा है और उसमें लिखा रहा है अपलोड। ठीक है, वापिस आया कोडिंग पे, नीचे आया, फिर मैंने लिखा TD टैग स्टार्ट और TD टैग कर दिया क्लोज। अब इसकी इनर साइड्स पे आया, इनर साइड्स पे हमने वही टैग लिखना है जो हमने ऊपर टैग यूज किया है, इनपुट। मैंने लिखा इनपुट। ठीक है, उसके बाद मैंने उसकी टाइप बतानी है, इनपुट की टाइप क्या। इस बार जो मेरे पास इनपुट की टाइप है वो है फाइल। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया। ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास इधर अपलोड लिखा नजर आ रहा है पहले कॉलम में। वेरी गुड। दूसरे कॉलम में मेरे पास यहाँ पे चूज फाइल, ये कोडिंग ने खुद ब खुद ही इसको जनरेट कर दिया। चूज फाइल को भी डिस्प्ले करवा दिया, नो चूजन फाइल को भी।
जैसे ही मैं चूज फाइल पे क्लिक करूंगा, मैंने चूज फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ से मैं किसी भी फाइल को इजीली चूज कर सकता हूँ। मैंने इस फाइल को चूज किया zd.jpg, इसको चूज करके मैंने यहाँ से ओपन कर दिया तो यहाँ पे चूजन फाइल के साथ आ गया ना zd.jpg। ठीक है, वेरी गुड। अपलोड फाइल के बाद आ जाता है भाई कमेंट्स वाला पोर्शन कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर नीचे आया, फिर से मैनुअली मैं टीआर टैग स्टार्ट टीडी टैग स्टार्ट वाला काम कर लेता हूँ। मैंने लिखा टीआर टैग स्टार्ट, टीआर टैग कर दिया क्लोज, इनर साइड्स पे आया, फिर मैंने लिखा टीडी टैग स्टार्ट, टीडी टैग कर दिया क्लोज, टीडी टैग की इनर साइड्स पे आया, इसको भी अलाइन कर लेता हूँ ऊपर वाले काम की तरह। मैंने इसको अलाइन किया सेंटर। ठीक है, इनर साइड्स पे आके मैं लिख लेता हूँ कमेंट्स, मैंने लिखा लिया कमेंट्स। फिर नीचे आया, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके पहले इसका भी प्रीव्यू कर लेता हूँ। F5 के जरिए इसको रिफ्रेश किया, इसका प्रीव्यू आप लोगों के सामने है। पहले वाले कॉलम में कमेंट्स लिखा नजर आ रहा है, दूसरा कॉलम खाली है क्योंकि अभी तक उसमें हमने कोई काम नहीं किया। इसमें आता हूँ, इधर भी मैं लिख लेता हूँ टीडी टैग स्टार्ट, टीडी टैग कर दिया क्लोज और टीडी टैग की इनर साइड्स पे आया। अब यहाँ पे भी बात समझने वाली है, जब हम कमेंट्स ऐड करवाएंगे तो उसके लिए आपने लाजमी कोडिंग यूज करनी है टेक्स्ट एरिया, TEXT टेक्स्ट एरिया टैग स्टार्ट और फिर टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट एरिया टैग को क्लोज भी करना है। अब कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया, आप लोगों को इसका जो भी इसका रिजल्ट है वो दिखा देता हूँ। F5 के जरिए रिफ्रेश किया तो मेरे पास इधर कमेंट्स लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैंने टेक्स्ट एरिया टैग स्टार्ट किया और टैग क्लोज किया, उससे मेरे पास एक बॉक्स क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम कोई भी कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बात खत्म नहीं हुई, हमारे पास कमेंट्स वाली कोडिंग का काम खत्म नहीं हो, बल्कि इसमें हमने इसके कॉलम्स बताने हैं, इसकी रोज बतानी है कितनी होनी चाहिए, कॉलम्स कितने रोज होने चाहिए। तो उसके लिए मैं इसकी इनर साइड्स पे इसी बात का फैसला करने के लिए मैंने यहाँ पे बोला, सॉरी हमने कोडिंग यहाँ पे करनी है, मैंने यहाँ पे बोला COLS, कॉलम्स का जो शॉर्ट है वो है कॉल्स मैंने बताया। यहाँ पे मेरी कॉलम्स होने चाहिए 30। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको भी सेव करवाया, ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश किया। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास कॉलम्स जो हैं वो 30, मतलब 30 कॉलम्स बने मेरे कमेंट्स वाले पोर्शन में। 30 कम है तो अगर मैं इसको ज्यादा करूं, मैंने 40 किया। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको भी सेव करवाया, ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास जो कॉलम्स वाला पोर्शन है अब वो इस एरिया में बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, कॉलम्स बता दी। अब मैंने रोज का फैसला करना है, रोज कितनी होनी चाहिए। अगर रोज में लिख दूं 10, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको भी सेव करवाया, ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास जो कमेंट्स वाला पोर्शन है वो यहाँ तक बन चुका है। ये ज्यादा है कुछ, तो इसी पेज में रहते हुए मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ। अगर मैं इसको 5 करूँ तो देखता हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया, ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये जो कमेंट्स है ना, इसकी जो रोज हैं वो कर दी हैं 5 और इसकी ये जो कॉलम्स हैं वो मैंने किए, यहाँ पे देख सकते हैं 40। वेरी गुड। अब हमें समझ आ गई कि जब अगर हमें कमेंट्स को ऐड करवाना पड़े तो हम उसको किस तरह ऐड कर सकते हैं, उसकी कोडिंग किस तरह कर सकते हैं। अब जो इसका ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है किसी भी वेबसाइट का, तो उसके लास्ट पे 2 बटन्स भी बने होते हैं, सबमिट और रीसेट। उसको हमने किस तरह क्रिएट करना है, उसके लिए मैं आता हूँ नीचे, फिर से मैनुअली मैं कोडिंग कर लेता हूँ। मैंने किया टीआर टैग स्टार्ट और टीआर टैग कर दिया क्लोज। इनर साइड्स पे हमेशा की तरह टीडी टैग स्टार्ट किया, मतलब टेबल डेटा, टीडी टैग कर दिया क्लोज। इसकी इनर साइड्स पे आया, मैंने लिखा इसको भी मैं अलाइन कर लेता हूँ। इसको तो अलाइन करने की जरूरत ही नहीं है। इधर आया, इसकी इनर साइड्स पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबमिट। अब मुझे 2 बटन्स चाहिए, एक चाहिए सबमिट का जहां से मैं अपना रिकॉर्ड जो है वो सबमिट करूं, और दूसरे नंबर पे मुझे चाहिए एक रीसेट वाला बटन। तो उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है,
इसको मैं एंटर करता हूँ, मैंने एंटर किया। हम काम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको भी एंटर किया। इसकी इनपुट, इसकी इनर साइड्स पे है, मैंने लिखा इनपुट टेक्स्ट स्टार्ट किया। ठीक है, हमें समझ आ रही है। उसके बाद मैंने ये काम करना है, उस इनपुट की मैंने टाइप बतानी है हमेशा की तरह। मैंने रिकॉर्ड सबमिट करवाना है, तो इसलिए मैंने उसकी इनपुट टाइप है वो मैंने बता दिया सबमिट। उसके बाद मैंने ये बताना है कि उसकी वैल्यू क्या है। उसकी जो वैल्यू है वो है सबमिट या फिर सबमिट रिकॉर्ड, कुछ भी रख सकते हैं। नीचे आया, अगर इसी का मैं प्रीव्यू करूं, मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया। वापस आया ब्राउजर पे, यहाँ मैंने जैसे ही इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास एक बटन आ चुका है सबमिट रिकॉर्ड का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं फर्स्ट नेम मोहम्मद, तो मैं यहाँ पे सबमिट करूं, सबमिट रिकॉर्ड वाले बटन पे क्लिक करके, तो देखता हूँ कि ये बटन काम करता है या नहीं। सबमिट रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो ये काम नहीं कर रहा, ये बिल्कुल काम करेगा। थोड़ा सा और सब्र करें। कोडिंग पे आया, कोडिंग पे आने के बाद इसको मैंने एंटर किया। दूसरा काम कर लेते हैं, जो दूसरा हमें बटन जनरेट करना है रीसेट का। कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए तो हम उसको रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने किया रीसेट। इनपुट टाइप बताइए रीसेट, और उसकी मैंने वैल्यू बतानी है रीसेट उसकी वैल्यू बताई। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया। ब्राउजर पे आके जैसे इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास दो बटन्स क्रिएट हो चुके हैं, सबमिट रिकॉर्ड और दूसरा रीसेट। ठीक है, सबमिट रिकॉर्ड और रीसेट। मैंने बोला था ना, अगर यहाँ पे मैं लिखूं मोहम्मद, देखता हूँ कि अब सबमिट रिकॉर्ड होता है। सबमिट रिकॉर्ड वाले बटन पे क्लिक किया तो नहीं रिकॉर्ड हो सबमिट हो रहा है। अगर रीसेट वाले बटन पे क्लिक करो तो रीसेट वाला बटन भी काम नहीं कर रहा। तो भाई साहब ये काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक हमने अपनी कोडिंग में ये फैसला ही नहीं किया कि ये जो हम बना रहे हैं ये क्या चीज़ है। तो इस चीज़ को हमने बताना है हमने क्या बना रहे हैं। उसके लिए कोडिंग यूज की जाती है जिसका नाम है फॉर्म टैग स्टार्ट और फॉर्म टैग करना है क्लोज। हमने बताना भी तो है हम फॉर्म टैग में काम कर रहे हैं। तो ये जो हमने लिखा ना टेबल टैग स्टार्ट और क्लोज, इससे पहले आना है। यहाँ पे हमने लिखना है फॉर्म टैग स्टार्ट, नीचे आया जहाँ पे हमारा टेबल टैग खत्म हो रहा है, तो टेबल टैग यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया फॉर्म टैग क्लोज। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया। ब्राउजर पे आके जैसे इसको रिफ्रेश किया, अब देखते हैं कि अब हमारा रिकॉर्ड सबमिट और रीसेट होता है या नहीं। फर्स्ट नेम में आया मोहम्मद, लिख लिया, सबमिट रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड सबमिट हो चुका है। फिर से आया मोहम्मद लिखते हुए मुझसे गलती होगी कि ये जो डी है ना ये मैंने कैपिटल लिख लिया, मैंने इसको स्मॉल लिखना था। अगर मैं रिकॉर्ड को रीसेट करना चाहूँ रीसेट वाले बटन पे क्लिक करके, तो देखता हूँ रीसेट वाला बटन काम करता है या नहीं। मैंने रीसेट वाले बटन पे क्लिक किया तो बिल्कुल मेरा जो रिकॉर्ड है, जो फॉर्म है, वो रीसेट भी हो रहा है। सबमिट रिकॉर्ड वाला बटन भी काम कर रहा है, रीसेट वाला भी काम कर रहा है। लेकिन अब जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैं ये चाहता हूँ जो सबमिट रिकॉर्ड और रीसेट वाले दो बटन है ना, ये मोस्टली वेबसाइट्स पे राइट साइड्स पे डिस्प्ले हो रहे होते हैं। इसको मैं राइट साइड पे किस तरह ला सकता हूँ, उसके लिए मैं कोडिंग पे आया। मैंने इसके इनर साइड्स पे आने की जो टैग की इनर साइड्स पे आया, यहाँ पे अगर मैं काम करूँ COLS कोल स्पैन वाली कोडिंग यूज करूँ। कोल स्पैन होता है मर्ज करने के लिए। कोल स्पैन में अगर मैं इनको बताऊँ, कोल स्पैन बताया मैंने 2, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया। ब्राउजर पे आके जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मैं देखता हूँ क्या अपडेट मिल रही है। मेरे पास कोई अपडेट नहीं मिल रही। अपडेट मिल रही है लेकिन हमें अभी तक समझ नहीं आई। वापिस आता हूँ कोडिंग पे। अगर मैं इसी कोडिंग को रिमूव करी, कंट्रोल एक्स किया, मैंने इसको कट किया, कंट्रोल एस से सेव किया, वापिस आया ब्राउजर पे। अब आपने देखना है ये जो रीसेट और सबमिट रिकॉर्ड वाला बटन है ना, अभी ये है ये जो दोनों हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 इन दोनों में शामिल होता है ना, क्योंकि ये जो यहाँ पे ये जो बॉर्डर लाइन आ रही है ये सेंटर में आ रही है ना, बटन आधा इधर है और आधा इधर है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये दोनों बटन्स इसी मतलब पहले कॉलम में आ जाएंगे। F5 के जरिए इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास सबमिट रिकॉर्ड और रीसेट ये दोनों बटन्स इस पहले वाले कॉलम में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो कॉल स्पैन से हमें ये समझ आई कि उससे होगा क्या। कॉल स्पैन हम अगर 2 लिखेंगे
तो हमारे ये जो दो बटन है ना, ये दो कॉलम्स पे मुश्तमिल हो जाएंगे, मतलब दो कॉलम्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, वापस आया कंट्रोल सी के जरिए मैंने इसी कोडिंग को वापस लाया। अब अगर मैं कंट्रोल एस से इसको सेव करूं, मैंने सेव किया, ब्राउजर पे आके जैसे ही इसको रिफ्रेश किया तो देखना आप लोगों ने क्या होता है। मैंने F5 का बटन प्रेस करके इसको रिफ्रेश किया तो अब सबमिट रिकॉर्ड और रीसेट, ये दो कॉलम्स जो है ना इनमें मर्ज हो चुके हैं। ठीक है ना, अब ये सिर्फ एक कॉलम में नहीं है बल्कि दोनों में है। ठीक है, हमें ये भी समझ आ जाएगी। आ चुकी, अब रहेगी बात इन दोनों बटन को इस राइट साइड पे लाने की। तो उसके लिए मैंने ये काम करना है, इसी की इनर साइड्स पे है, मैंने बताना ये जो भाई टेबल डाटा है ना, इसको आपने इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है। राइट लिखा, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके सेव करवाया, ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास सबमिट रिकॉर्ड और रीसेट दोनों बटन्स राइट साइड पे डिस्प्ले हो रहे हैं और प्रोफेशनली होता भी इसी तरह है। ठीक है, अब इशू यहाँ पे एक और आ रहा है, वो ये आ रहा है, ये जो हमने फील्ड्स में जो हमने साइज बताया ना, इनपुट में जाके साइज बताया इसका 30 पिक्सल्स, तो वो कम है, उसको मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ ताकि इधर ये जो है ना लाइन है ये बिल्कुल इसके साथ लग जाए और अच्छा लगे हमें। वापिस आता हूँ कोडिंग पे वापिस आया, जहां जहां हमने इनपुट टैग यूज किया है, फर्स्ट नेम में यूज किया था ना तो उसका साइज 30 था, तो 40 करके देखते हैं। 40 करके सेव करवाया, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश किया तो 40 बिल्कुल हमारे इसी में एडजस्ट हो चुका है। 30 वाला था एडजस्ट नहीं है, 40 वाला एडजस्ट हो चुका है। इसका मतलब है जहां जहां 30 लिखा है उसको 40 कर दें, इसको 40 किया, इसको भी 40 कर दिया, नीचे आया इधर 30 है, इसको भी 40 कर दिया, यहाँ पर भी मैंने 40 पिक्सल्स कर दिया, इसका साइज नीचे कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया, ब्राउजर पे आके इसको जैसे ही रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पे ये मसला बना, ये जो कॉलम्स हैं कमेंट्स में आता है कॉलम्स, अब इनका साइज कम हो चुका है। इस साइज को एडजस्ट करने के लिए हमें कमेंट्स में आना पड़ेगा। तो भाई कमेंट्स मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब कमेंट्स में मसला आ रहा है कॉलम्स में। कॉलम जिस तरह होते हैं ना ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पे ये जो लाइन है ना इसको बिल्कुल इस बॉर्डर के साथ लगाना है। उसके लिए मैं यहाँ पे आया कॉलम्स में, मैं 40 की जगह पे अगर मैं 44 करता हूँ तो देखता हूँ क्या आता है। मैंने इसको सेव किया, ब्राउजर पे आकर रिफ्रेश किया, 44 से इंक्रीज हो चुका है, 42 किया, सेव किया, वापस आया कोडिंग पे रिफ्रेश किया, 42 से भी इश्यू है, 43 किया, इससे भी मसला बन रहा है, 42 ही रहने देता हूँ, इससे फिर भी ठीक है। अब ठीक है, ऊपर से साथ है बिल्कुल, नीचे से कमेंट्स वाले में जो कॉलम है थोड़ा सा डिफरेंस है, इसकी खैर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि हमने किस तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन या साइन अप जो पेज है उसका लेआउट किस तरह सेट करना है। अगर आप लोगों को समझना है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।